अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर वेलकम है आप लोग का एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक डिफरेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि मुख्तलिफ आप लोग हवाई चप्पल के ऊपर और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आप स्क्रीन प्रिंटिंग देखते हैं, प्रिंट हुई हुई। तो आज आप लोगों को दिखाते हैं कि स्क्रीन प्रिंटिंग तैयार कैसे होती है। आज वीडियो में वाजिद भाई मेरे साथ हैं और ये हमें गाइड भी करते रहेंगे कि ये कैसे तैयार होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई स्क्रीन सूख गया था, ठीक है। अच्छा जी, ये एक्सपोजर यूनिट है, इसके ऊपर ये एक्सपोजर यूनिट है दोस्तों। इसके ऊपर इसकी स्क्रीन की जो है मेकिंग होती है ट्रेसिंग की। तो ये बहुत सादा सा यूनिट है, इसके अंदर कोई ट्यूबलाइट है और शीशे का है। तो ये अगर किसी भाई को चाहिए तो ये आप प्रोवाइड भी कर देंगे? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपने घर पे भी मंगवा करके एक्सपोजिंग कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें सीख जाते हैं तो स्क्रीन को इसको जहाँ पे गड्ढा है उसको ऊपर रखना है। अच्छा, स्क्रीन पे ये जो ग्रीन आपने कोड लगाया है, इसको क्या कहते हैं? इसको फोटो कोड। इसको फोटो कोड कहते हैं। ये फोटो कोड कहाँ से मिलता है और एक बार दिखा देंगे तो व्यूअर्स को बनाने में और मंगाने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों ये है होता है फ़ोटो कोड। ये मिल जाता है आपको प्रिंटिंग की मार्केट से ही मिल जाता है और इसको कहते हैं फ़ोटो कोड एमल्सन, और ये कहलाता है सेंसिटाइज़र। फ़ोटो कोड का सेंसिटाइज़र होता है। इन दोनों को मिक्स करते हैं ख़ास रेशो में। मिक्स करने के बाद इसको स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जाता है स्क्रैपर की मदद से। उसके बाद क्या करेंगे वाजिद भाई, आप ज़रा बराबर कोई भी प्लेट हो इसके। अच्छा, ट्रेसिंग पेपर जो आपने निकाला है प्रिंटर से, इसको आपने रख दिया। तो दोस्तों ये ट्रेसिंग का डिज़ाइन जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं, आप इस तरह का डिज़ाइन भी भेज करके आप यहाँ से स्क्रीन अपने मर्ज़ी की बनवा भी सकते हैं। और अगर आप ये सेटअप लगाना चाहें तो आप ये पूरा एक्सपोजिंग का बॉक्स और खाली फ्रेम और ये ड्रेसिंग के मुख्तलिफ डिज़ाइन अपने घर पे मंगवा भी सकते हैं। स्क्रीन के साइज का मैंने ये बनाया है, एक फॉर्म बनाया है जो कि बिल्कुल बराबर है, जो इसमें फिक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये 8x11 साइज़ की स्क्रीन के साइज़ का इन्होंने बीच में इसको ड्रेसिंग के ऊपर प्रेशर देने के लिए बनाया हुआ है मैनुअली। चारों तरफ से वो जो शीट है ये ग्रीन वाली, ये उस वाली शीट के साथ बिल्कुल चिपक जाए, बीच में कोई भी बिल्कुल गैप ना हो। ओके ठीक है। इसके ऊपर रखना पड़ेगा थोड़ा सा प्रेशर रखने के लिए। अच्छा, आपने ग्राइंडर का प्रेशर, वाह। तो ये बहुत आसान, यानी ये सारा इक्विपमेंट तो घर के अंदर मौजूद हो बआसानी हो जाता है। हाँ, यानी ट्यूबलाइट बॉक्स और इसकी मदद से हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी के साथ घर के अंदर इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर, उसके बाद इन्होंने वाजिद भाई ने इसके अंदर जो ट्यूबलाइट लगी है, इस ट्यूबलाइट को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड के अंदर जो भी टाइमिंग है, ये हमारी टाइमिंग हो सकता है, उनकी टाइमिंग आगे पीछे भी हो सकती है थोड़ी। तो इसके अंदर टाइमिंग 60 सेकंड से 90 सेकंड के अंदर ये स्क्रीन के ऊपर एक्सपोज हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक आपने देखना है ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। जब तक ये एक्सपोज हो रहा है मैं आप लोगों को मज़ीद भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, हवाई चप्पल का कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसका पूरा सेटअप, पूरी मशीनरी, गाइडलाइन, तकरीबन आपको सारा सिस्टम हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी में हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मज़ीद इसमें हवाई चप्पल के हवाले से मुझे काफ़ी सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं कुछ सवालात के हम हवाई चप्पल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम बिज़नेस कैसे शुरू करें। तो मेरे भाइयों, मैं इस टाइम पे बता दे रहा हूँ, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 70,000 रुपये से आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। हवाई चप्पल मेकिंग का खूबसूरत, जिसमें आप हवाई चप्पल, निवाड़ पट्टे वाली चप्पल और सैंडल, हवाई सैंडल, कीटो टाइप की सैंडल, ये सब आप इस मशीन की मदद से और ये सारी एसेसरीज़ की मदद से आप बासानी घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे दूसरा भाई ने एक सवाल पूछा था, इसके लिए कितना बजट दरकार है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 1 लाख रुपए के साथ तैयार रहना पड़ेगा ताकि आप इसका रॉ मटेरियल, इसमें ट्रांसपोर्ट, इसमें लाना ले जाना, कोई स्टाफ की तनख्वाह वगैरह शामिल है। अच्छा, इसके अलावा मुझसे एक भाई ने पूछा इस कारोबार के लिए तजुर्बा कितना दरकार होगा। ये सबसे अहम सवाल है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। इस काम के लिए आपके पास तजुर्बा कितना दरकार होना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, जिसमें इंतज़ामी मामलात की महारत शामिल होती है, जिसमें आपको काम की जगह, काम का माहौल, जगह का माहौल, इन चीज़ों को मेंटेन करने का करना होता है ताकि आपके पास जो स्टाफ, आपके पास जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहा हो, उसको एक काम का माहौल मिले और जो है प्रॉपर वर्क स्पेस मिले जिसके अंदर आप अपना माल बना करके अपना स्टॉक, अपनी चीज़ें रेडी कर सकें। उसके बाद इसमें आपको अपने प्रोडक्ट के इश्तेहारात के हवाले से थोड़ा सा इल्म होना चाहिए कि आप अपने इश्तेहारात कैसे और कहाँ अपनी चप्पल की मार्केटिंग किधर किधर जाके करते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे आप
अगर डेली 10 दुकानें भी मार्केट विजिट करते हैं तो 10 में से आपको 2 दुकान वाला तो मस्ट ऑर्डर दे देता है। इस टाइम पे तो सेल्स की और कारोबार की ऐसी पोजीशन है कि अगर आप जहर भी किसी मार्केट में लेके जाएं, 10 दुकान लेके घूमें तो कोई एक दुकान वाला आपसे ले लेगा। तो अगला जो मुझसे इसमें तजुर्बे के हवाले से एक भाई ने मेरे से सवाल किया कि इसका तजुर्बे के हवाले से क्या चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैं बता दूं, इश्तिहार के अलावा आपको थोड़ा सा एहतसाब का इल्म, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसका भी थोड़ा आपको इल्म हो, ताकि आप जो मटेरियल, जो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं कारोबार में, जो चीज़ें आप बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी के वो मार्केट तक जाने के बाद उसकी पेमेंट की रिकवरी और जो डेली स्टाफ की सैलरी और ये सब चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना होता है और उसका हिसाब और उनसे उसका जवाब लेना होता है। तो इसकी थोड़ी सी आपको महारत होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आपको नुकसान दे जाए। तो इस हवाले से थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्वालिटी का इल्म होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी है और मार्केट में जाने के बाद वो कितने दिन स्टे करती है। अच्छा जी, इसके आगे मैं आप लोग को मज़ीद बताता हूँ। मैं पहले आ जाऊँ स्क्रीन की तरफ कि स्क्रीन प्रिंट वाजिद भाई के स्क्रीन की क्या पोजीशन है। अच्छा, ये एक्सपोज हो जाने के बाद इस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर हुआ है कुछ या नहीं हुआ है। अब ये पता चलेगा इसको वॉश करने के बाद। तो इसको ले आते हैं पानी में, इसको पानी में लाने के बाद इसको हल्का वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद ये स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर एक्सपोज हो जाएगा। तो वॉश आप देखते रहें। साथ में आप लोगों की बात कर रहा था तजुर्बे की, तो तजुर्बे में मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा। मैं आप लोगों से को बता रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ स्किल्स की, तो जिसके अंदर आपके पास देखिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के अंदर एक और चीज़ आती है डिलीवरेबल, जिसको कहते हैं। डिलीवरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कोई चप्पल बना रहे हो, तो वो चप्पल का डिलीवरेबल तब कंप्लीट होता है जब आपकी चप्पल मार्केट में मौजूद हो दुकानों पे, तब डिलीवरेबल कंप्लीट होता है। मिसाल के तौर पे आपने मशीन भी लिया, आपने सेटअप भी लगाया, आपने सारी डाइयाँ ख़रीद लिया, आपने दुनिया भर का रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, बना भी लिया, लेकिन अगर आपका माल मार्केट में मौजूद नहीं है, आपका माल दुकानदार की दुकान पे नहीं मौजूद है, तो इसका मतलब आपके डिलीवरेबल पूरे नहीं हुए। आपका फ़ंड, आपको प्रॉफिट और इन चीज़ों का आपकी 100% एग्जीक्यूशन ही नहीं हुई। तो इस चीज़ों को आपने लाजमी इंश्योर करना होता है कारोबार में कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका डिलीवरेबल पूरा हो, माल आपका दुकानदार तक पहुंच गया हो, मार्केट में पड़ा हुआ हो। इसके बाद बिके ना बिके, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। मैं 3 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ और मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ नौकरी छोड़ने के बाद और ये काम में आने के बाद। वैसे तो मैंने और भी ट्रांसपोर्ट के काम किए और भी मुख्तलिफ काम किए, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी। तो इस वजह से मैंने इस काम का आगाज़ किया था। आज इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस का लिंक में जा कर के। तो 3-4 सालों में मुझे ऐसा लगा कि मैंने जिन चीज़ों के ऊपर मेहनत की, उन चीज़ों को बाद मेरे से वो उसकी ख़रीदार उसको ख़रीदने के लिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ बाज़ औक़ात तो कि जैसे फ़रिश्ते मेरे पास मेरी मेहनत और इन काम को मेरे से ख़रीद के ले गए। मैं जिस इलाके में और जिस जगह कराची शहर में मैं रहता हूँ, बहुत रिमोट एरिया में, तो यहाँ तक लोगों की रसाई ज़्यादातर ऑनलाइन ही पॉसिबल होती है। वो हमसे फ़ोन पे चीज़ें मंगवा लेते हैं। हर किसी के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं की हुई है। ये हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स या हमसे कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनके साथ हम ये सारे स्किल्स, ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमारी कोई रोड पे हमने ऐसे दुकान खोल करके नहीं उसको रखा हुआ है। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कॉन्टैक्ट्स और लोग इस तरीके से पहुंच जाते हैं, जैसे हमें तो अपने काम के बाद ऐसा फील होता है जैसे अल्लाह पाक अपने फरिश्ते भेजता है मेहनत के। तो मेहनत में अज़मत है, ये आपने हर जगह भी देखा है। तो मेहनत करनी पड़ती है अपने डिलीवरेबल्स को पूरा करने के लिए। उसके अलावा मैं बात कर रहा था तजुर्बे के लिहाज से, आप लोगों को बता रहा था कि डिलीवरेबल्स के बाद आप लोगों के अंदर एक और स्किल होना चाहिए, मुआहदा करने का स्किल। मुआहदा करने की स्किल बहुत अहम होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी डील को फाइनल करते हुए, किसी भी काम को, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी बंदे को कोरियर करवाने ही दिया है, वो कोरियर जब तक ना पहुँचे वो उसका मुआहदा, उसकी डीलिंग, उसकी रिसीविंग, उसकी बिलिंग, उसके ऑडिट रिकॉर्ड, उसकी फ़ाइल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें मुआहदा करने के अंदर आती है। मिसाल के तौर पे आप अगर चप्पल का बिज़नेस, चाहे चप्पल की मशीनरी या पूरा सेटअप या कहीं से ऑर्डर करें, तो आपका मुआहदा उस बंदे के साथ कैसा होता है, उसके अंदर क्या चीज़ें जो है क्लियर होती है, आपके पास जो चीज़ आपने मंगाई है वो आप तक सेफली पहुँचती है। तो ये सारी चीज़ें मुआहदा करनी, ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर वापस आ जाता हूँ ये स्क्रीन की तरफ। ये स्क्रीन देखें तैयार हो चुकी है। इसका डिज़ाइन मैंने कंप्यूटर से बनाया था और
इसको देखें कितनी खूबसूरत स्क्रीन आप घर पे तैयार कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट लेना हो, और अगर आपको अपने घर पे ये इंस्टॉल करवाना हो स्क्रीन प्रिंटिंग का सिस्टम, तो हम आपको पूरा प्रॉपर सिस्टम इंस्टॉल करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आप हमसे ले सकते हैं इसके साथ, कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। इसके साथ आपको लैपटॉप, प्रिंटर, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, वापस आता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल मुआहदा करने के ऊपर बात कर रहा था मैं, कि आपको ये अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप किस चीज़ की डीलिंग, मुआहदा आपका कितना बेहतर होता है, कितना आपको इफ़ेक्ट करता है। ऐसा तो नहीं आप किसी मुआहदे में जितनी आपको बचत नहीं उससे ज़्यादा आपका किराया खर्च हो रहा हो कहीं पहुंचने में, किसी चीज़ को मंगाने में, तो इन चीज़ों के बीच में आप इस चीज़ को, स्किल को आपको इस चीज़ का तजुर्बा आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत, वरना फिर आप एक बार नुकसान उठाने के बाद ही कहीं से आपको तजुर्बा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ स्टॉक मैनेजमेंट, बहुत अहम चीज़ है, इसका भी आपको तजुर्बा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक दिन आपने अपना वर्कशॉप खोला और आपने पहले दिन इस लाल कलर की शीट की कटिंग की और ये ब्लू स्टैप लगा के आपने इसके कोई 2 दर्जन माल तैयार कर लिया, तो आपने इसको एक जगह मैनेज करके तरीके से अलाइनमेंट करके उसका साइज़ वगैरह सब कुछ आपने बुक में नोट करके रखना है कि ये, क्योंकि जब आप ये बना लेते हैं तब ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये मशीन आपका एसेट होता है, तो ये लाइफ टाइम आपके साथ रहता है, आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा रहता है। कि अगर कोई समझता है कि मैं कोई 70,000 80,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी किस्म का लॉस फील करता है, नुकसान फील करता है, तो वो नेगेटिव सोच है। उसकी पॉजिटिव सोच ये होती है कि वो जो चीज़ें उसने परचेज़ की हैं कहीं से, वो उसकी प्रॉपर्टी है और क़यामत तक उसकी प्रॉपर्टी ही रहेगी। ठीक है, आगे आता हूँ। उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा जो एक अहम तजुर्बा, अहम स्किल है, वो होता है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, कैलकुलेशन वगैरह, हिसाब किताब इसके अंदर आती है। ये चीज़ों का आपका डिपार्टमेंट या आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये अकाउंट्स और फाइनेंस एक जनरल स्टोर वाला भी, एक छोटे पान के दुकान वाले के भी काम का हिस्सा होता है। ज़रूरी नहीं है किसी फैक्ट्री का पार्ट हो या किसी NGO का पार्ट हो, ये हर बिज़नेस का पार्ट होता है अकाउंट्स और फाइनेंस। इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत प्रोफेशनली और बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ ताकि गांव देहात के भी लोग हों या कोई यंग ब्लड लड़का हो, कहीं का बच्चा हो, मैट्रिक का हो, 8th क्लास का हो, वो भी समझ जाए। अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर कुछ मेन चीज़ें आती हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। बिलिंग है, रिकॉर्ड है। बिलिंग से मुराद कि आपने किसी को 100 जोड़ी चप्पल भेजी तो आपने उसको ऐसे ही उठा करके उससे पैसे नहीं लेने, उसको आपने एक बिल बुक में रखना है, आपने रिकॉर्ड में रखना है कि आपने पूरे साल आपने उस एक्टिविटी को लेकर चलना है, उसको ऑडिट करना होता है। तो उसको आपको शुरू से सिस्टमेटिक लेकर के अगर आप अपने कारोबार को चलेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं अदायगी का इंतज़ाम। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं कहीं से, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर दफ़ा कैश पेमेंट पे जाके ख़रीदना चाहिए। मैं एडवाइस नहीं करूँगा। आप कहीं ख़रीदने जाते हैं तो आपके अकाउंट में पेमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए मैंने पेमेंट किसी को कैसे ट्रांसफ़र करी। हर जगह आप बड़ी पेमेंट लेकर के नहीं चल सकते किसी डीलिंग पे, तो आपके पास अकाउंट्स होना चाहिए। आपको अदायगी का इंतज़ाम आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपको आसानी होगी हर जगह, हर शहर में, हर मुल्क में। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ वापसी और रकम की वापसी। देखिए, जब आप काम करते हैं तो काम के अंदर आपको चैलेंजेस भी आते हैं, चीज़ें वापसी भी आती हैं, चीज़ों में फॉल्ट भी आता है, गलती भी होती है, कोताहियाँ भी होती है। तो उसके लिए आपके पास चीज़ों के क्लेम का, वापसी का इंतज़ाम या वापसी का कोई सिस्टम या रिटर्न रिफ़ंड का कोई सिस्टम, इस तरह की चीज़ों के लिए आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आप अपने कस्टमर को किसी सूरत में आपने नाराज़ नहीं करना होता, उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाना होता है आपको। तो इसलिए आपके पास ऐसा कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि आपको विन विन सिचुएशन पे बिलीव करना पड़ेगा कि अगले को भी यार लॉस ना हो आपकी ज़ात से और आपको भी लॉस ना हो, तो फिर यह है कि आप कामयाबी की उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ ऑनलाइन अदायगी का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अभी जिस पोजीशन और में हमारे मुल्क की जो पोजीशन है माशी और सियासी, तो उस हिसाब से आपको चीज़ों के ऊपर, ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना चाहिए, रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप हैदराबाद से लाहौर जा रहे हैं तो आपको रिस्क कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इतने दौरान आपके साथ कोई मामलात हो सकते हैं, कोई हादसात हो सकते हैं। उस चीज़ की कीमत उस कीमत से बेहतर है कि बजाय आपके पास कोई चीज़ खुद चल करके आपके घर तक आ जाए। तो इन चीज़ों को आपने जहन नशीन रखना है। उसके अलावा
ऑडिट एक चीज़ होती है जिसका मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ कहीं से मंगवाई, किसी से परचेज़ की, तो उसका हिसाब आपको रखना, उसकी रिकॉर्ड रखना उसको, ताकि आप 1 साल बाद भी अपने किसी पुराने रिकॉर्ड को ये देखना चाहें तो आपके पास वो दस्तयाब हो जाए। उसकी ज़रूरत पड़ती है कारोबार में। दोस्तों, उसके बाद मेरे से एक और भाई ने पूछा था कि मैं नौकरी के साथ कारोबार कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को इसमें ये क्लियर कर दूँ कि आप अपनी डेली 2 घंटे प्रोडक्शन करें। आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आप आने के बाद कम से कम 2 घंटे प्रोडक्शन करें और अपनी प्रोडक्ट को हफ्ते के दिन या कोई एक हफ्ते का एक दिन मुकर्रर करें जिसमें आप अपने सेलर्स को, जिन जिन लोगों के पास आपके सैंपल अप्रूव हुए हों, मिसाल के तौर पे आपने किसी कलर की एक चप्पल बनाई है और वो चप्पल आपने किसी दुकानदार से ऑर्डर लिया है, तो उसको आप हफ्ते का सिस्टम बनाएं। उसको जो स्टॉक हो आपके पास बना, आप उसको डिलीवर करें, उससे पेमेंट कलेक्ट करें और उस पेमेंट से आप अपने सिस्टम को डेवलप करें। पहले शुरू के कुछ टाइम लग जाता है जिसमें आपको अपने पैसों से, अपने प्रॉफिट के पैसों से ही अपनी चीज़ों को डेवलप करना होता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके डेली बिजनेस का सर्कल बढ़ रहा होता है। डेली वो बढ़ते फिर एक टाइम पे वो काफ़ी बड़ा सर्कल बन जाता है जिसके अंदर आपके सारे एक्सपेंस, लेबर के एक्सपेंस, आपके रेंट के एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें, अगर आपने अपने ऑफिस में एसी लगाया हुआ है, कोई भी वटेवर कोई चीज़ इस तरह की मल्टीमीडिया लगाया हुआ है, तो ये सब एक्सपेंस आपके कवर होने लगते हैं। ये अल्लाह पाक आपकी मदद करता है अगर आप मेहनत करते हैं और आपका काम आगे इस तरीके से जाता है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है। मेरी चीज़ों को आप अगर पॉजिटिवली लें और किसी भाई को कोई मदद चाहिए हो, मेरे पास विज़िट करना हो, तो मेरा कराची में ऑफिस है। मैं आपको हर तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ इसके हवाले से। मज़ीद मैं आपको बता दूँ, अगर इसका आपको सेटअप चाहिए हो हवाई चप्पल का, अगर आप अपने पास लगाना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन भी कहीं, तो आप हमसे बआसानी मंगवा सकते हैं। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि कराची आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर चीज़ के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तो कराची में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की, इम्पोर्टेड क्वालिटी की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। तो इस हवाले से अगर आप कराची विज़िट करना चाहें तो औरंगी टाउन सेक्टर 14 में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये सारी डिटेल मेंशन कर दूंगा। तो आप हमारे पास आ करके अपने कारोबार के आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है, मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, ताकि आप वहां से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके हमसे चीज़ें अपने पास मंगवा सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क सीखें, क्योंकि आने वाले 5 सालों में बहुत सारे लोगों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे नए लोगों का कारोबार शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अरसलान, अल्लाह हाफ़िज़।